हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सालसार टेक्नो लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में दो धमाकेदार न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। और एक जो न्यूज़ निकल के सामने आई है, ये प्रेफरेंशियल बेस पे बहुत ही कम प्राइस पे ये कुछ शेयरों का अलॉटमेंट करते हुए दिखाई दे रही है। तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये जो कंपनी ने जो शेयर अलॉटमेंट किए हैं वो कितना करते हुए दिखाई दे रही है और कितने प्राइस पे ये शेयर अलॉटमेंट करते हुए दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये कौन से जो शेयर होल्डर हैं जिन्हें ये प्रेफरेंशियल बेस पे शेयर अलॉट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ये जो कंपनी कुछ दिन पहले एक न्यूज निकाल के दी थी कि एक ईएमसी कंपनी है, उसका जो है एक्विजिशन ये करते हुए दिखाई देने वाली है। तो उसके संदर्भ में भी कुछ बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ें निकल के सामने आती हुई दिखाई दी हैं। तो उसे भी हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हुए नजर आएंगे और उसमें पूरा डिटेल से जानकारी जो निकाल के दी गई है उसे हम देखने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो एक तरफ जहां आज निफ्टी में फ्लैट रिटर्न देखने को मिला, न ही निफ्टी ऊपर जाते हुए दिखाई दी न ही नीचे। हालांकि इस बीच में जब निफ्टी कारोबार चल रहा था तो निफ्टी में अच्छा खासा उतार चढ़ाव देखने को मिला और लास्ट में जो है निफ्टी 0% का रिटर्न निकाल के देते हुए नज़र आई। और इसका प्रभाव ये जो सालसार टेक्नो लिमिटेड कंपनी है उस पर भी देखने को मिला और ये जो कंपनी लगभग 0.25% के आसपास गिरावट दिखाते हुए भी नज़र आई और 19 रुपये 60 पैसे पे ये बंद होते हुए नज़र आई। हालांकि ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है वो कल की न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है और ये जो कंपनी है वो पॉजिटिव न्यूज़ निकाल के देते हुए नज़र आई है। उसका प्रभाव इस कंपनी पे देखने को नहीं मिला। अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 3.5% का गिरावट दिखा रही है। जो कि बात करें एक महीने के चार्ट पैटर्न की, 11.5% की गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 113% का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करें ईयरटेल डेट की, तो 46 से 47% का इस कंपनी ने रिटर्न निकाल के दे दिया है। जबकि बात करें एक साल के चार्ट पैटर्न की, तो एक साल में इस कंपनी ने 129% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो मैक्सिमम में ये जो कंपनी है 687% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। अब हम अगर बात करें जो अनाउंसमेंट या न्यूज निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7 तारीख का डेट पड़ा हुआ है और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल अलॉटमेंट करते हुए दिखाई दे रही है। और इसके अलावा जो ईएमसी लिमिटेड है उसके संदर्भ में एक्विजिशन से संबंधित कुछ न्यूज़ें निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7 मई का डेट पड़ा हुआ है और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो ईएमसी लिमिटेड को कुछ दिन पहले एक्विजिशन का फैसला किया गया था वो फैसला फिलहाल फाइनल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो कंपनी जितने में इस कंपनी को एक्वायर करते हुए दिखाई दी थी वो फिलहाल चुकाते हुए नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें ये बताया जा रहा है कि जो 16 मार्च 2024 को यह फैसला होता हुआ दिखाई दिया था, जो प्रेस रिलीज के माध्यम से सालसार जो कंपनी है वो बताते हुए नज़र आई थी। वो फिलहाल ये बताते हुए नज़र आई थी कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल ईएमसी जो लिमिटेड कंपनी है उसे 1680 मिलियन में ये खरीदते हुए दिखाई देगी, अर्थात 168 करोड़ में इस कंपनी को एक्विजिशन करते हुए दिखाई देगी। वो फिलहाल यहाँ पे फाइनल करते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो कंपनी है ईएमसी लिमिटेड वो फिलहाल अब जो सब्सिडरी के माध्यम से काम करते हुए दिखाई देगी सालसार टेक्नो लिमिटेड की। और ये जो 168 करोड़ का ये फिलहाल जो पेमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में ये जानकारी देते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये जो जर्नी शुरू हुई है उसमें ये कंपनी एक माइलस्टोन साबित होते हुए नज़र आ सकती है और न केवल हमारी एबिलिटी बढ़ा सकती है, अर्थात जो सालसार टेक्नो कंपनी है उसकी एबिलिटी बढ़ाते हुए दिखाई देगी, बल्कि इसकी अच्छी खासी प्रेजेंस भी होते हुए देखने को मिल सकती है। पे अगर हम थोड़ा सा बात कर लें जो सालसार टेक्नो कंपनी है उसकी, तो ये जो 2006 में कंपनी बनते हुए दिखाई दी थी और ये जो कंपनी है वो फिलहाल 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रदान करते हुए दिखाई दे रही है। जो
स्टील फैब्रिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जो सोल्यूशन है उसमें, और ये इंडिया में काम करते हुए दिखाई देती है। और ये न केवल डिजाइनिंग करती है बल्कि फैब्रिकेशन के साथ साथ जो गैल्वेनाइजेशन है और जो डेवलपमेंट है उसमें ये काम करते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा ये आगे बता रहे हैं कि ये न केवल सोलर मॉड्यूल में काम करते हुए दिखाई दे रही है बल्कि ये मोनोपोल्स जिसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रही है उसमें ये काम करते हुए दिखाई देती है। जो स्टेडियम लाइटिंग जो पोल्स होते हैं वो बनाती है। इसके अलावा ये जो हाई मास्ट पोल्स होते हैं उनको बनाते हुए नजर आती है। और इसके अलावा जो यूटिलिटी पोल्स होते हैं उसको भी बनाती है। जो स्मार्ट लाइटिंग जो पोल्स होते हैं उसे भी बनाते हुए नजर आती है। इसके साथ साथ ये जो पावर ट्रांसमिशन जो टावर होते हैं उसे तो बनाती ही है। जो टेलीकम्युनिकेशन टावर्स होते हैं जिसमें जीटीएल इंफ्रा अच्छा खासा मार्केट लीडर होता हुआ दिखाई देता है उसमें भी ये काम करते हुए दिखाई देती है। और इसके अलावा जो और क्षेत्र हैं उसमें भी ये काम करते हुए देखने को मिलती है। और जो रोड एंड रेलवे ओवरब्रिज हैं उसमें भी ये फिलहाल काम करते हुए देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो न केवल फ्यूचरिस्टिक जो क्षेत्र हैं उसमें काम करते हुए दिखाई देती है बल्कि अदर जो भी क्षेत्र हैं उसमें भी ये काम करते हुए देखने को मिलती है। अगर थोड़ा सा बात कर लें कि ये जो कंपनी वर्तमान में कितना जो है टावर रन करते हुए दिखाई देती है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये टेलीकम्युनिकेशन टावर हैं वो लगभग 50,000 प्लस टेलीकम्युनिकेशन ये टावर रन करते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा 746 किलोमीटर का जो पावर ट्रांसमिशन लाइन है उसे भी बिछाते हुए नजर आती है। इसके अलावा ये जो कंपनी है 629 किलोमीटर लाइन का जो ट्रैक है रेलवे का उसे भी ये बिछाते हुए नजर आ रही है। साथ ही साथ इसके पास लगभग 600 प्लस क्लाइंट होते हुए दिखाई दे रही हैं। और ये जो कंपनी है 25 प्लस कंट्रीज में काम करते हुए भी देखने को मिलती है। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी न केवल इंडिया में काम करते हुए दिखाई दे रही है बल्कि इसका प्रेजेंस विश्व में भी देखने को मिल रहा है। हम अगर बात करें दूसरे न्यूज की तो ये न्यूज भी 7 मई को आती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 मई का डेट पड़ा हुआ है और इसमें ये बताया जा रहा है कि कन्वर्जन हुआ है 3 करोड़ 25 लाख वारंट को इक्विटी शेयर में। तो ये कितने प्राइस पे कन्वर्जन होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 14 रुपये 40 पैसे पे ये कन्वर्जन होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें 13 रुपये 40 पैसे का प्रीमियम रखा गया है। और इससे जो टोटल फंड रेजिंग प्राप्त होनी है, जो टोटल पैसा प्राप्त होना है वो फिलहाल लगभग 35 करोड़ रुपए की प्राप्ति होते हुए दिखाई देने वाली है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है बहुत ही कम प्राइस पे लगभग 3 करोड़ 25 लाख जो शेयर हैं वो जारी करते हुए दिखाई दे रही है। और चूंकि आप जान रहे हैं कि वर्तमान में ये जो कंपनी लगभग 20 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है, तो लगभग ये इस तरीके से कह सकते हैं कि 5.5 रुपये से 6 रुपये के बीच में जो भी शेयर होल्डर हैं जिनको लगभग 3 करोड़ 25 लाख शेयरों का ये कन्वर्जन ये करे हैं उनको इतना प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें कि किन्हें ये कन्वर्जन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ जो सोएस ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड है उनके पास टोटल जो वारंट अलॉटेड हैं उन्हें 6 करोड़ 50 लाख का वारंट यहाँ पे अलॉट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें से ये जो सोएस ग्लोबल हैं वो फिलहाल 3 करोड़ 25 लाख जो वारंट हैं उनके लिए कन्वर्जन के लिए ये अप्लाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनसे ये 3 करोड़ 25 लाख का कन्वर्जन होता हुआ दिखाई दे रहा है इक्विटी शेयर में, जिससे इन्हें यानी कंपनी को लगभग 35 करोड़ रुपया प्राप्त होते हुए देखने को मिल रहा है। और अभी जो कन्वर्जन बाकी है वो 3 करोड़ 25 लाख शेयरों के कन्वर्जन अभी बाकी भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये 3 करोड़ जो 25 लाख का कन्वर्जन अभी बाकी है वो भी होता हुआ दिखाई देगा और वो भी हो सकता है इक्विटी शेयर में बदलता हुआ दिखाई दे जाए। इसलिए इस कंपनी पे नज़र बना के रखिएगा और इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिएगा, क्योंकि ये जो कंपनी है जिस क्षेत्र में काम करती है वो फ्यूचर बेस्ड कंपनी है और उसी क्षेत्र में ये काम करते हुए दिखाई देती है जिसका भविष्य बहुत ही उज्जवल बताया जा रहा है। और जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करिए कि ये जो कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या बता रहा है, इसका मैनेजमेंट कैसे काम करता है। इसके अलावा कुछ और भी जो इंडिकेटर्स होते हैं, चाहे वो क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स हों या क्वांटिटेटिव, इन सब पे चर्चा करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी।
अगर हम बात कर लें कि ये जो कन्वर्जन हुआ है उससे इस जो सेसर्स ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड है उनको कितना परसेंटेज मिलता हुआ दिखाई दिया है शेयरों का, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1.88% इनको टोटल शेयर प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये भी आप देखेंगे कि आने वाले समय में जो नॉन प्रमोटर कैटेगरी होती है, जो पब्लिक कैटेगरी होती है, उसमें ये देखते हुए आपको मिल जाएंगे। तो लास्ट में जाते जाते ये कहा जा सकता है कि ये जो कंपनी के संदर्भ में जो एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के सामने आई है और एक नेगेटिव न्यूज़ निकल के आई है, उनका बैलेंस के कारण इस कंपनी में ज़्यादा ना तो गिरावट देखने को मिली है और न ही इसमें ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलती हुई दिखाई दे रही है। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि इसका अभी Q4 का रिजल्ट निकल के आना बाकी है। अगर कंपनी ने अच्छा खासा Q4 का रिजल्ट निकाल के दे दिया तो हो सकता है ये कंपनी ये रॉकेट बनते हुए भी दिखाई दे जाए, लेकिन अगर ये कंपनी ने नेगेटिव रिजल्ट निकाल के दिया तो हो सकता है इसमें और भी गिरावट देखने को मिल जाए। इसलिए इस कंपनी में सावधानी से आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। अगर बात कर लें आज पे BSE के कारोबार की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 8 मई का यहाँ पे डेट पड़ा हुआ है और इसमें जो टोटल क्वांटिटी आज ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है लगभग 6,33,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से लगभग 4 लाख जो शेयर हैं डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहा है। जो ये बता रहे हैं कि इस कंपनी में जो इन्वेस्टर हैं वो लगभग 62% के आसपास डिलीवरी उठाते हुए नजर आए हैं, जबकि जो ट्रेडर हैं वो अच्छा खासा तो नहीं लेकिन 38% के आसपास फिलहाल इसमें प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टर हैं और जो ट्रेडर हैं वो लगातार अपनी पकड़ मजबूत बना के बैठे हुए हैं, इसलिए इस कंपनी में लगातार अप साइड और डाउन साइड देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आएगा और अच्छा खासा रिजल्ट ये अगर कंपनी ने पेश किया तो हो सकता है कि जो इन्वेस्टर हैं उनकी भागीदारी बढ़ते हुए दिखाई दे जाए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।